हम मोदी और योगी को पसंद करते हैं ना, उसी तरीके से क्षेत्र के लोग भी मोदी और योगी जैसे बंदों को पसंद करते हैं। अब जब योगी जी ने 35 बंदों की सीट दी, इन लोगों ने अपनी मर्जी से कैंडिडेट खड़ा कर दिया। तो भैया देखो, मैं ये जातिवाद की राजनीति की बात नहीं कर रहा, मगर जिसको जो पसंद है वो तो वही खाएगा। अब सीजन आम का चल रहा है ना भैया, तो आम की तो बात करोगे। आप बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व पर उंगली उठा रहे करो तैयारी, कोई नहीं है चक्कर में भाई साहब, तुम काहे टेंशन ले रहे हो, देखो सबूत लेके चल रहे हैं। क्या है सबूत? राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं भगवान हारे 9 तारीख को, कोई नहीं है टक्कर में भाई साहब इनकी, ये शपथ ले रहे हैं। अब फर्स्ट नहीं आए, पास तो हो गए, रहा सवाल 10 20 30 सीटों का, तो सैकड़े पड़े हैं, उल्टा सीधा लिख लिख के और बढ़ जाएंगे। राहुल गांधी का एजेंडा था कि जाति धर्म से बांटो और वोट काटो, ये डाल देना। वो खुशी इसलिए हुए हैं कि जाति धर्म में बांटो और वोट काटो। मुसलमान जाति और धर्म की बात नहीं करता, उन पे भी 36 बिरादरी हैं, मगर उन्होंने एक होकर ये दिखा दिया कि मोदी जी तुम हमारे लिए कुछ भी कर लो, हमने जिसको वोट देना हम तो उसी को देंगे। और मोदी जी रह गए सबका साथ और सबका विकास। और तीसरी बात, डालोगे जो बोलूंगा आप डालोगे, बोलिए ना। ये वही लोग हैं जो तलवार की नोक पे सलवार पहन लेंगे और पता नहीं चलेगा। करण जौहर की बिरादरी के सामने से आके बोले माँ कसम ऐसा भरा पड़ा हूं ना, सीधा केजरीवाल के बराबर वाले बैरिकेड पे जाऊंगा। अरे तुम पीछे से बोल रहे हो, पीछे तो कुत्ते भौंकते हैं भाई। दारा सिंह का भक्त हूं मैं। अच्छा। क्या लोकतंत्र है, बोलने का अधिकार तो सबको है, क्यों ना बोले भाई? तो मियां खलीफा के साथ बैठ के बोलो ना। लोकतंत्र है। दूसरी बात, बीजेपी के जितने भी शीर्ष नेता हैं उनको बोलो कि जितने भी नीचे केंद्र में मंत्री बनेंगे और एमपी हैं वो भी ठीक है, पहले सुन लेना, उनके चेलों को समझा दो कि जनता को मिलने दो, जनता को मिलने दो। बिल्कुल राइट। पिछले 5 सालों में कुछ जगह ऐसा हुआ है कि एमपी से बड़ा तो उसका चेला बन रहा था। भैया गलत बोल रहा हूँ, कैमरे में बता दो गलत बोल रहा हूँ। बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ, ताली मार दो भाई साहब आप। ओके 100% ओके। अगर अब की बारी तुमने नहीं मिलने दिया, फिर मत बोलना कि मोदी और योगी पे ठिकड़ा फूटेगा, क्योंकि मोदी और योगी तो सबसे नहीं मिलेंगे, मगर अपनी बात करने के लिए तुम एमपी के पास जाओगे। अब उनका चेला कहता है काम बताओ, क्यों बताए बे तेरे को काम, हमने तेरे को वोट दिया है, हमने जिसको वोट दिया हम उस एमपी से मिलेंगे, चाहे वो माँ हो, बहन हो, भाई हो, बंधु हो, बुजुर्ग हो, उसकी परेशानी का चाहे हल कोई निकाले, मगर उसका अधिकार है। जिस तरीके से तुम घर घर जाके वोट मांग रहे थे और कह रहे थे कि मुझे अपना बेटा समझो, उसी तरीके से अगर तुम्हारे कोई घर आए तो उसको इज्जत दो, सम्मान दो और उससे मिलो। भैया गलत बोल रहा हूँ। मोदी और योगी को बदनाम किया इन लोगों ने टिकट के बंटवारे के साथ साथ, क्योंकि टिकट का बंटवारा ही तो गलत है। एमपी की टिकट लेके जो मोदी जी के रास्ते में चल रहा है, अच्छा आदमी है, गिने चुने लोग पहनते हैं 500-1000 रुपए वाली शर्ट, मगर उनके चेले 5-5 हजार रुपए वाली शर्ट पहन रहे भाई। कोनो फिरकी ले रहा है ना। इसीलिए ये वही यूपी वाले जिन्होंने बाबा को बैठाया है, ये वही यूपी वाले हैं जिनका दम पूरी दुनिया देखती है, और ये वही यूपी वाले हैं जो अपनी पे आ जाए तो प्रधानमंत्री चुनते हैं। तो भैया मैं गलत नहीं बोलूंगा। वही यूपी वाले हैं जो अयोध्या में हरा भी दिए। क्या बोला, लोकतंत्र है, ईवीएम पे ठिकड़ा फोड़ो। ईवीएम कहाँ गई? ए राहुल गांधी चिरकुट कहता था ईवीएम हैक हो गई है, बोला अब केजरीवाल कहता था दिल्ली में 7 सीटें हम जीत रहे हैं, अगर मुझे बचाना है तो बीजेपी को हराना है। पब्लिक में किसी ने भी नहीं चाहा कि केजरीवाल बाहर आए, नहीं चाहा भाई। आप खुश हो दुखी हो? हम तो दुखी का है, एक के साथ 2 फ्री अभी तो अंदर गया है। एक के साथ 2 फ्री दी। हाँ तुमने यहाँ भी घोटाला कर दिया। घोटाला तो कराई है, तो हम तो फ्री दूंगा, सब कुछ फ्री दूंगा, तो क्यों अंदर घोटाला? जब भैया अगर ये दोबारा आ गया तो दारू फ्री, चखना फ्री, गिलास फ्री, आइस क्यूब फ्री, और वो भी फ्री। और दिल्ली वालों को चाहिए क्या भाई? तुम बड़ा जोश में लग रहे हो।
दारू के साथ अच्छा तो भैया हम तो एक ही बात बोलेंगे कि मोदी नहीं हारे हैं। मोदी जी तो 9 तारीख को शपथ ले रहे हैं। ये जो कुछ वोटों का फर्क आया, बच्चा मेरिट लिस्ट में नहीं आया, पार कर गया। अरे पास तो हो गया। 90 से पार कर और जो कह रहे हैं जब जीरो होता जब होता। एक मिनट, कांग्रेस खुश हो रही है 70 साल पुरानी पार्टी को 99 वोट मिले हैं, 99 MP, ऐसे कर रहे हैं। उभरते हुए नेता है। अभी तो मोदी योगी ने नहीं करा, नहीं तो ऐसे कर देते वो भी। पहली बात। दूसरी बात, इंडिया अलायंस 2 ठो इधर, 4 ठो इधर, 2 ठो इधर, 40 इधर, 20 इधर, ये इधर, सबको इकट्ठा करा। बोले कितने हुए? बोले सर एक तो गया वहाँ पर डीजे में डांस कर रहा है नेपाल, और यहाँ अकेला नरेंद्र मोदी 240 लेकर आए। भैया जोरदार तालियां बजा दो नरेंद्र मोदी के लिए। अकेला नरेंद्र मोदी। और एक सुमित नाम का व्यक्ति है, अब 24 के बाद उसकी भी शादी करा देंगे। भैया जोरदार ताली बजाओ उसकी भी, भैया हमारा भाई है, मेरी जान है। और जितने लोग कांग्रेस पार्टी में शिलाजीत लेके इलेक्शन लड़ रहे थे, हार गए। शिलाजीत नकली निकली। और एक ही बात है, 9 तारीख को राष्ट्रपति भवन और लाल किले में मिलने था। और आज तिलक की करो तैयारी। क्या? और अयोध्या वालों को बार बार कुछ मत बोलो भाई, ये बंटवाना चाहते हैं, भिड़वाना चाहते हैं। हिंदू रहो साथ मिलके। मुसलमानों ने एकता दिखा दी, उन्होंने बता दिया तुम जितने मर्जी मकान दे दो, जितने मर्जी घर दे दो, सुन लो, जितने मर्जी राशन दे दो, जितने मर्जी कपड़े लत्ते दे दो, जितने मर्जी सुविधा दे दो, हमारा जिसको मन है वोट देंगे। उन्होंने मोदी को हराना था, क्योंकि जब 2 हिंदू आपस में बात करते हैं तो एक ने बोला मैं बीजेपी को वोट दूंगा, एक ने बोला मैं कांग्रेस को दूंगा। मगर जब 2 मुसलमानों ने बात करी तो उन्होंने बोला कयूम मोदी को कैसे हराना ये पता करो, तो कह रहे गठबंधन को वोट दे दो, उन्होंने बोला। मगर हम आज भी मोदी के साथ थे, कल भी हैं और परसों भी रहेंगे, क्योंकि हम राम के थे, राम के हैं, राम के रहेंगे। और तलवार की नोक पर सलवार पहनने वालों ने इंडिया अलायंस को वोट दे दिया।